हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से काफी रोचक विषय जो है भारत में ईसाई मिशनरियों के योगदान, इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश जो है 1813 ईस्वी के पश्चात प्रारंभ हुआ। दरअसल भारत के एक चार्टर एक्ट जो कि 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसके माध्यम से भारत में ब्रिटेन के ईसाई मिशनरियों के प्रवेश को आजादी मिली। और इसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये जो अधिकार था ईसाई मिशनरियों को, जो ब्रिटेन के ईसाई मिशनरी भारत आ सकते थे, वो अब विश्व के समस्त ईसाई मिशनरियों के लिए खोल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन 1517-18 के आसपास में चला, मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, उसके बाद धर्म में व्याप्त कुरीतियों का अंत होने लगा था। और 18वीं शताब्दी आते आते तक 19वीं शताब्दी तक ब्रिटिश के विचारों में, ब्रिटिशों के मन में धर्म के प्रति आस्था बढ़ी। कंपनी के निदेशकों हो या फिर संसद के सदस्य हो, इन सब की आस्था धर्म के प्रति बढ़ने लगी, जिसका परिणाम हमने देखा कि 1813 के चार्टर एक्ट और 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से उन्होंने भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियों को आजादी दे दी। अब ईसाई मिशनरी जब भारत में आए तो उन्होंने भारत की जो स्थिति थी उसका जायजा लिया। इसमें उन्होंने देखा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम वर्ग जो थे वो काफी ज्यादा अंधविश्वास, इसके अलावा जाति पाति, निरक्षरता, समाज को बांट के रखा हुआ था। और यहाँ का जो समाज था वो पूरी तरह से विकृत, कलुषित और हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से युक्त हो चुका था। धर्म में आडंबरों का प्रवेश था और सारे धर्म, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुसलमान धर्म हो, कोई भी धर्म इन आडंबरों से मुक्त नहीं था। इसी क्रम में ईसाई मिशनरियों को लगा कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत सरल भी है और अति आवश्यक भी है। इसी कड़ी में उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके लिए उन्होंने दो प्रकार के कार्य किए। पहला कार्य यह किया कि उन्होंने गली, बाजार, मेलों, हाट, इन स्थानों पर अपने धर्म का प्रचार किया, उनका महिमा मंडन किया। और दूसरे कार्य में उन्होंने समाज सेवी कार्य किए। समाज सेवी कार्यों के अंतर्गत उन्होंने विद्यालयों की स्थापना की, अंधा विद्यालय, प्रौढ़ विद्यालय, स्त्री विद्यालय, इसके अलावा हस्तशिल्प केंद्र, इस तरह के कई कार्य, समाज सेवी कार्य किया, जिसका प्रभाव भारतीय राजनीति में भी दिखाई दिया, उसके समाज में भी दिखाई दिया और यहाँ धर्म के क्षेत्र में भी उन्हें काफी सफलता भी प्राप्त हुई। लेकिन उच्च वर्ग में उन्हें कुछ विशेष सफलताएं हाथ नहीं लगी, क्योंकि इस उच्च वर्ग ने इसे ईसाई धर्म को अपने साथ जोड़ नहीं पाए। हाँ, निम्न वर्ग के लोगों ने इसे सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि निम्न वर्ग के लोग हिंदू धर्म से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ दक्षिण भारत के और पर्वतीय क्षेत्रों के इलाकों के लोगों ने भी ईसाई धर्म को आत्मसात किया और इससे उनको धार्मिक संतुष्टि भी प्राप्त हुई। तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में और साथ ही साथ समाज सेवी कार्यों के माध्यम से ब्रिटिश मिशनरियों ने काफी योगदान दिया। अब इसी को हम विस्तार से जानेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ईसाई मिशनरियों का योगदान। तो इस ईसाई मिशनरियों का योगदान को हम समझने से पहले सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। और इसकी जो पृष्ठभूमि है ये कब निर्मित हुई? जब यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ होता है। यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन आप सभी को पता होगा। यूरोप का धर्म सुधार आंदोलन कब चला था? ये मार्टिन लूथर किंग के माध्यम से चला था। जर्मनी के जो थे, जिन्होंने 1517 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 16वीं शताब्दी। इसके पश्चात यूरोप के लगभग सभी देशों में धर्म के क्षेत्र में क्रांति आई और इसका प्रभाव ब्रिटेन में भी पड़ा। और ब्रिटेन में हम कह सकते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान
ब्रिटेन ब्रिटेन की कंपनी एवं उसके निदेशक मंडल तथा संसद सदस्यों में संसद सदस्यों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ी। आस्था बढ़ी। इसका प्रमाण हम देख सकते हैं दो प्रकार के चार्टर में। एक था 1813 का चार्टर और दूसरा था 1833 का चार्टर। इन चार्टरों के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले 1813 की चार्टर की बात करें तो इस चार्टर के द्वारा ब्रिटेन ने जब भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली, वहां की कंपनी ने यहां पर उपनिवेश कायम किए, इसके बाद वो साम्राज्यवाद की कड़ी में आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ब्रिटेन के सभी मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने, बसने और धर्म प्रचार की छूट दे दी। और ये जो गतिविधि थी 1833 के चार्टर के बाद, ये पूरे विश्व के ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और अपने धर्म प्रचार की आजादी दी गई। तो यहां से इसकी पृष्ठभूमि हमने देखा कि यहां से इसकी पृष्ठभूमि निर्मित हुई। अब भारत की स्थिति को हम देखेंगे कि भारत किस दशा में था। भारत की दशा, भारत की दशा की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि भारत में मूलतः जो है हिंदू और मुस्लिम वर्गों का बहुल आबादी थी। और हिंदू धर्म में भी हम कह सकते हैं कि बहुत तरह की रूढ़िवादियता और निरक्षरता, जाति बंधन और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के, हम कह सकते हैं कि कुरीतियां का प्रवेश हो चुका था। इस प्रकार से हिंदू धर्म बहुत बुरी तरह से धर्म के चक्रव्यूह में जकड़ा हुआ था और यह मुक्ति चाहता था। उसी तरह से अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में निरक्षरता तो थी ही, सरल तलाक पद्धति, उसके बाद बहुविवाह की प्रथा, इस तरह की कुप्रथाएं व्याप्त थी, जिसकी वजह से मुस्लिम धर्म भी बहुत ज्यादा शोषण युक्त हो गया था। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों की दशा को देखा और उन्हें लगा कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ की जो धर्म है उसमें बहुत तरह की कुरीतियां व्याप्त है। और इन्हीं कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया और उसे काफी महत्वपूर्ण बताया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि हिंदू धार्मिक पुस्तकों की अनुवाद, जब उन्होंने सबसे पहले हिंदू धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद कराया तो इससे क्या देखने को मिलता है कि उनको धर्म के बारे में रहस्यों का पता चला। उसके बाद इन्होंने इस पुस्तकों का अनुवाद हिंदू धर्म के प्रचार के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किया। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म को जाना और इसकी जो कमियां थी उनको लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मेलों, हाटों, गलियों, बाजारों, ऐसे स्थानों पर ये जाते थे और वहां पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और साथ ही साथ हिंदू धर्म की कुरीतियों का भी उजागर करने की चेष्टा करते थे, जिसकी वजह से ईसाई धर्म को काफी प्रोत्साहन मिला और ईसाई धर्म तेजी से लोकप्रिय होने लगा। इसी दौर में
जब ये लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि जब इन्होंने हिंदू धर्म की खिल्ली उड़ानी शुरू की, तो प्रबुद्ध भारतीय, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, इनमें अवेयरनेस आई, इनमें जागृति आई, और इन्होंने इसके क्रम में कई धर्म सुधार आंदोलन चला, जैसे ब्रह्म समाज का उद्धार प्रादुर्भाव हुआ, फिर स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ, इस तरह के कई लोग हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म सुधार आंदोलनों का सूत्रपात किया। तो इसकी प्रेरणा हमें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसी के खिल्ली उड़ाने की वजह से प्रबुद्ध भारतीयों के आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचा और उन्होंने धर्म को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले समाज सुधार का बीड़ा उठाया। अब जब इस प्रकार से इन्होंने मेलों में जाकर, हाटों में जाकर, इन गलियों और बाजारों में जाकर जब धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो स्वाभाविक है इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, और इस लोकप्रियता के कारण बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे। हाँ, उच्च वर्ग में इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग के लोगों में ऐसे ही किसी धर्म को अपना लेने की स्वीकृति नहीं थी। लेकिन जो निम्न वर्ग के हिंदू वर्ग के लोग थे, फिर मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग हुए, इसके अलावा कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के लोग या दक्षिण भारत के कुछ लोग जो कि हिंदू धर्म से अपना सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे, उन लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, और इसके उनको अनेक लाभ भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने सामाजिक सुधार कार्यक्रम लागू किया। सामाजिक सुधार प्रारंभ किया। इसके तहत उन्होंने कई प्रकार के काम किए, जिसे इन्होंने विद्यालयों की स्थापना की। इसके अलावा मुद्रणालय बनाए जहां पर बुक छपते थे। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा, साथ ही महिला शिक्षा, एवं हस्तशिल्प शिक्षा, इस प्रकार के कई सामाजिक सुधार के कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने विद्यालयों को प्रमोट किया, प्रिंटिंग प्रेस को प्रमोट किया, प्रौढ़ों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, इस तरह के कई कार्य किए। साथ ही साथ इसके अलावा इन्होंने समाज सुधार के लिए और भी बहुत सारे कार्यक्रम किए, जैसे कि जब भी देश में आपदाएं आई, सूखा पड़ा या बीमारियां या अकाल मृत्यु की स्थिति उत्पन्न हुई, वैसे समय में ईसाई मिशनरी एक प्रखर योद्धा की तरह खड़े हुए और उन्होंने लोगों को, आम जनों को सहूलियत देने का, उनको मदद करने का प्रयास किया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि काफी संख्या में लोग ईसाईयत को स्वीकार करने लगे। और इसका प्रभाव हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और इस कड़ी में हम एक उदाहरण की बात करें तो आप एक डाटा नोट कर सकते हैं। 1936-37 के दौरान, ये एक टाइम फ्रेम है, इसको याद रखिएगा। इस दौरान लगभग इनके द्वारा 14,341 शिक्षण संस्थाएं स्थापित थी। इनके द्वारा शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थी। और इस शिक्षण संस्थान की बात करें तो इसमें 11,18,000 से अधिक विद्यार्थी, लगभग इन शिक्षण संस्थाओं में 11,18,000 से अधिक, 11,18,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। और एक अनुमान बताया जाता है कि इस शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए लगभग 3,82,00,000 रुपए का वार्षिक व्यय किया जाता था। इस तरह से हमने देखा कि कैसे ईसाई मिशनरियों ने भारत में आकर के, जब ईसाई धर्म में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जो कि हमने मार्टिन लूथर किंग के द्वारा 1517 ईस्वी में देखा,
तो ये यूरोपीय स्तर पर हुआ जब ये इसका प्रभाव ब्रिटेन पे पड़ता है। तो ब्रिटेन में भी धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव के दौरान 19वीं शताब्दी के दौर में कंपनी और उसके निदेशक मंडल तथा उसके संसद के सदस्यों में भी धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, और यह परिणाम जो है हमारे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा और 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है, जिसमें 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के मतलब ब्रिटेन के ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिली, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसे संपूर्ण विश्व के ईसाई मिशनरियों के लिए खोल दिया गया। और उनका जब भारत में आगमन होने लगा, उस समय अगर हम भारत की दशा की बात करें तो यहाँ दो बहुसंख्यक वर्ग थे, जैसे थे हिंदू और एक थे मुसलमान। हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता, जाति बंधन और विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के कारण यह पूरी तरह से कलुषित हो गया था। दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म की बात करें तो यहाँ निरक्षरता, सरल तलाक पद्धति और बहुविवाह, ये सब जो चीजें थी, इसकी वजह से मुस्लिम धर्म भी काफी गहरी संकीर्णताओं से जकड़ा हुआ था। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए इन्होंने सबसे पहले हिंदू धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद कराया, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक आबादी हुई करती थी। तो हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की, उसकी वजह से उन्होंने हिंदू धर्म को समझा, और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म की खिल्लियां उड़ानी शुरू की। और इसकी वजह से भारतीयों में, कुछ प्रबुद्ध भारतीयों में नवजीवन का चेतना का संचार हुआ, और उन्होंने इसके एवज में धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात भी किया, जो कि आज हमारा विषय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए मेलों, हाटों, गलियों, बाजारों, इनका सहारा लिया, और यहाँ वो जाते थे, वहां पर अपने धर्म के उपदेशों को देते थे, छोटी छोटी बाइबल की पुस्तकें बांटते थे और लोगों को धर्म को अपनाने में प्रेरित करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी कुछ बहुत बड़े योगदान दिए, जैसे उन्होंने बहुत सारे विद्यालय बनाए, मुद्रणालय बनाए, प्रौढ़ शिक्षा को स्थापित किया, महिला शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, इस तरह के कई कार्य समाज सेवी। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अस्पतालों का निर्माण कराया, और भी अनेक प्रकार के सोशल वर्क उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। और इसका लोकप्रियता का अनुमान हम इस अनुमान डाटा से लगा सकते हैं कि 1936-37 के दौरान उस समय लगभग 14,341 शिक्षण संस्थाएं भारत में व्याप्त थी, और जिसमें लगभग 11,18,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे। और इस कार्यों के लिए लगभग माना जाता है कि 3,82,00,000 रुपए का व्यय उस समय वार्षिक किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर हम ईसाई मिशनरियों के योगदानों को देखते हैं तो हम सहज ही इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार के साथ साथ भारत के सामाजिक क्षेत्र में भी गहरी रुचि दिखाते हुए समाज सुधार के क्षेत्र में कई कार्य किए और लोगों को धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ। हाँ, उच्च वर्ग में इसके ज्यादा संख्या में ये धर्म परिवर्तन नहीं करा पाए, लेकिन निम्न वर्गों के लोगों ने ईसाई धर्म की सहजता को आसानी से आत्मसात किया और उसे अपनाया। कुल मिलाकर आज जो हमारा यह विषय है यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि इस विषय से संबंधित सारे सवालों का निराकरण आपका हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।